Record with the So, guys, yesterday we learned how to create campaigns. कैंपेन्स में भी अलग अलग टाइप की कैंपेन्स होते हैं। बताइए मुझे, धनश्री, ऐश्वर्या, संदीप, भाग्यश्री, श्रुति, अलग अलग टाइप की कैंपेन्स के टाइप बताइए। चलो, यस, भाग्यश्री, ऐश्वर्या, धनश्री, संदीप, श्रुति, कैंपेन के टाइप्स बताइए। कौन से एडवर्टाइजिंग कैंपेन, लीड जनरेशन। वो तो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हो गया है। मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, कैंपेन का टाइप चाहिए। डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले, सर्च, सर्च, वीडियो, वीडियो, और दो, मोबाइल, शॉपिंग, हाँ, शॉपिंग, यस ऐश्वर्या, बराबर बोला। और सर आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। आवाज नहीं आ रहा है यहाँ सर पे? आवाज नहीं आ रहा है ठीक कैंपेन से, जो है, आवाज ऐसे ये हो रहा है। नहीं। तो बाकी के लोगों को आ रही है आवाज? भाग्यश्री, ऐश्वर्या, संदीप? यस सर। अलग अलग टाइप के कैंपेन जो है वो है सर्च, डिस्प्ले, मोबाइल, वीडियो, शॉपिंग और मोबाइल ऐप एड्स। ये अलग अलग कैंपेन्स हमने यहाँ पे जस्ट समझे थे, लेकिन उसमें से हमने कैंपेन क्रिएट किया था सर्च एड्स वाला। सर्च एड कैंपेन क्रिएट करते वो पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे होता है लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, हाँ, यहाँ पे आएगा आपका सेल्स का, ब्रांड अवेयरनेस, हाँ, ये कैंपेन्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आप लोगों ने सर्च कैंपेन्स क्रिएट करते वक्त मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, सबसे पहले आप लोग कैंपेन क्रिएट करते हो, कैंपेन में आप लोग ऐड ग्रुप क्रिएट करते हो, ऐड ग्रुप में आप लोग कीवर्ड्स को ऐड करते हो और फिर उन कीवर्ड्स के लिए कौन सी ऐड ट्रिगर होनी चाहिए वो ऐड कॉपी क्रिएट करते हो। यहां तक आप लोगों ने देखा था। कैंपेन लेवल पे आप लोग लोकेशन सेट कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे आपका ऐड शेड्यूलिंग सेट कर सकते हो कि कौन से टाइम पे ऐड रन करनी है आपको, आपका बिडिंग, आपका बजट, ये सारी चीजें आप लोग सेट कर सकते हो। ये भी देखा था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड कीवर्ड में मैच टाइप्स, टाइप्स क्या होता है, ऑक्शन इनसाइट्स क्या होता है, उसके बाद सर्च टर्म रिपोर्ट क्या होता है, लाइव कैंपेन का डेटा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे एड एसेट्स क्या चीज होती है ये आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके बाद हम डिस्प्ले एड्स भी कैसे रन की जाती है ये देखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में और भी थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे, बिलिंग सेक्शन क्या क्या चीजें दिखती है बिलिंग में। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को एड प्रीव्यू, डायग्नोस्टिक टूल, हाँ, डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है ये बताऊंगा आप लोगों को। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो अब पहला टॉपिक है नेगेटिव कीवर्ड्स। तो जैसे मैं यहाँ पे गूगल एड्स को लॉगिन करता हूँ, गूगल एड्स पे मैंने लॉगिन कर लिया। आइए अभिषेक जी, गूगल एड्स पे लॉगिन करता हूँ। कल हमने आपके लिए एक अकाउंट क्रिएट किया था गूगल एड्स में, दूसरा अकाउंट था 1176 एंडिंग विथ 1176 था ना, कुछ वो वाला था क्या? ओपन हो रहा है लॉगिन के कैंपेन्स, नहीं ये वाला नहीं था। आप लोग कैंपेन्स के टैब पे आ गए, कैंपेन्स के टैब पे क्लिक कर दिया। ये वाला नहीं है आपका अकाउंट, दूसरा है।
हाँ, ये 1176 वाला। तो यहाँ पे आपका ये कैंपेन ओपन हो रहा है। ये कैंपेन के टैब पे क्लिक कर दिया मैंने, और कैंपेन के टैब पे क्लिक करने के बाद ये कैंपेन्स का टैब आपको दिखाई देगा। इस कैंपेन के टैब में अगर आप लोगों ने स्क्रॉल कर लिया तो कल हमने जो कैंपेन्स क्रिएट किए थे वो दोनों कैंपेन्स आप लोगों को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। हाँ, विलास जावड़ेकर का कौन सा कैंपेन है? विजय पैलेडियो। और अगर दूसरा देखोगे तो जॉय विला सर्च एड्स। अब सबसे पहला टॉपिक जो है नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं गाइस? सिंपल, नेगेटिव कीवर्ड्स वो होता है जिन कीवर्ड्स के लिए आप लोग आपका एड ट्रिगर करना नहीं चाहते। जैसे यहाँ पे जॉय विला का ये कैंपेन है, आपका कैंपेन पे क्लिक किया मैंने, आप एड ग्रुप में आ गए। आपका एड ग्रुप कौन सा है? ये एड ग्रुप है आपका 2 BHK 3 BHK का। 3 BHK के एड ग्रुप पे आपने क्लिक कर लिया और आप देखते हो यहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देख रखा है। 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, 3 BHK डुप्लेक्स फ्लैट इन पुणे, 3 BHK इन हड़पसर, जॉय विले पुणे। ये सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देके रखे आपने कि जिनके लिए आपका एड ट्रिगर करवाना है आपको। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने ये कीवर्ड देख रखा है 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, कौन सा कीवर्ड दिया है? 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर। लेकिन यूजर ऐसे कुछ सर्च करता है 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर ऑन व्हाट, क्या? रेंट। तो रेंट के लिए आपको ऐड दिखाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप रेंट पे नहीं देना चाहते, ये नए फ्लैट्स ही आपको बेचने हैं, सेल करना है। तो जो भी बंदा रेंट पे देख रहा है उसका इंटेंशन अलग है, वो प्रॉपर्टी देख रहा है 3 BHK, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता है, वो रेंट पे लेना चाहता है। तो इस कीवर्ड के लिए आप नहीं चाहते हो कि आपका ऐड उससे दिखे, क्योंकि आपका नया प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो, यू डोंट वांट टू गिव इट ऑन रेंट। इन दिस कीवर्ड केस आप लोगों को यहाँ पे ये कीवर्ड के लिए आपका ऐड ट्रिगर करना नहीं है। तो ऐसे कहा जाता है। एक मिनट, हेलो। तो यहाँ पे देखोगे रेंट ये कीवर्ड के लिए मुझे ऐड दिखाना नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे कीवर्ड्स का जो लिस्ट होता है, कीवर्ड्स के लिस्ट के बाजू में ही आप लोगों को एक टैब मिलता है जिसका नाम होता है कौन सा? नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स में आके आप लोग यहाँ पे प्लस नेगेटिव कीवर्ड्स करते हो, और यहाँ पे आके आप लोगों को इस एड ग्रुप के लिए ऐड करना है। आपने यहाँ पे आके डाल दिया रेंट, रेंट डाल दिया। यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपका ये फ्लैट बजट फ्लैट नहीं, किसी ने ऐसा सर्च कर लिया 3 BHK फ्लैट्स, 3 BHK, हाँ 3 BHK बजट फ्लैट्स इन हडपसर। अभी आपका 3 BHK 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का फ्लैट बजट फ्लैट नहीं होता है। तो आपको बजट जो भी सर्च करा है उसको ऐड दिखाना नहीं, क्योंकि बजट वाला बंदा थोड़ा लो कॉस्ट वाला फ्लैट देखता होगा। तो आपको बजट इस कीवर्ड के लिए भी ऐड दिखाना नहीं, तो आपने बजट भी यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको यहाँ पे रेंटल, रेंटल इस कीवर्ड के लिए भी ऐड दिखाना नहीं, आपने रेंटल भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये तीनों कीवर्ड्स ऐड कर दिए और बोल दिया क्या? सेव। नेगेटिव कीवर्ड्स आपने ये तीनों ऐड कर दिए हैं, अब सेव कर दिया है। अब इसके बाद आपका जब कैंपेन रन होगा, आपने जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे देखे रखे हैं, ये जो भी कीवर्ड्स आपने यहाँ पे दिए हैं, इन कीवर्ड्स में किसी भी कीवर्ड के बीच में आगे पीछे अगर ये 3 कीवर्ड्स आ जाते हैं, कौन से? रेंट, रेंटल और तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? बजट। बजट। तो आपका ऐड ट्रिगर होगा नहीं, आपका ऐड दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने तीनों कीवर्ड्स को कहां पे ऐड कर दिया है? नेगेटिव कीवर्ड में। तो आपको उल्टा क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यूज में ऐसे कि अरे हमें इस कीवर्ड के लिए हमारी ऐड दिखानी नहीं, गूगल में किसी ने इस कीवर्ड को सर्च किया ना तो हमें ऐड दिखानी नहीं, तो फिर हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं गूगल एड्स में? तो उनको बोल सकते हो आप लोग, सर यहाँ पे आपके कैंपेन में एक सेटिंग होता है जिसमें कीवर्ड्स में एक टैब होता है नेगेटिव कीवर्ड्स, उसमें जो कीवर्ड्स के लिए आपको ऐड दिखानी नहीं है वो सारे कीवर्ड्स आप कहाँ पे ऐड करो? नेगेटिव कीवर्ड्स में, जिससे आपका ऐड ट्रिगर होगा नहीं और इररेलेवेंट लोगों को ऐड दिखेगा नहीं, आपका पैसा बच जाएगा। वरना कहीं पे भी ऐड दिखेगा और पैसा आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है? यस नो? अब यहाँ पे कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होता है? कीवर्ड मैच टाइप्स में अगर आप किसी भी कीवर्ड के आगे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड को आपको मैच टाइप दिख रहा है, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। कौन से 3 कीवर्ड्स हैं? ब्रॉड, एग्जैक्ट और तीसरा कौन सा है? फ्रेज। अब ब्रॉड कीवर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे ये कीवर्ड देख रखा है 3 BHK फ्लैट
इन हड़पसर। अब अगर सामने वाला बंदा, आपने ये कीवर्ड देखो, हमेशा कीवर्ड्स हमेशा बाय डिफॉल्ट ब्रॉड में होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा कीवर्ड्स ब्रॉड में होता है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे ब्रॉड, एग्जैक्ट और तीसरा कौन सा ऑप्शन था, फ्रेज वाला ऑप्शन था। तो अब यहाँ पे ब्रॉड और एग्जैक्ट फ्रेज, ये तीनों को अगर आप देखते हो तो इनका यूज कैसे किया जाता है। जैसे आपने 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर डाला और ये कीवर्ड बाय डिफॉल्ट किसमें है, ब्रॉड में। अब किसी ने ऐसे भी सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे कीवर्ड्स आपके कीवर्ड के साथ मैच हो रहे हैं। दिख रहा है क्या, यूजर ने क्या क्या टाइप किया 2 BHK, लेकिन आपके बाकी के कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं क्या उसको, तो आपका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रॉड में क्या हो जाता है, ब्रॉड कीवर्ड्स में यहाँ पे आप लोगों की ऐड बहुत सारे इररेलेवेंट कीवर्ड्स को दिखेगी, क्योंकि आपने कौन सा कीवर्ड दिया था, 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर दिया था ये कीवर्ड, लेकिन यूजर ने क्या टाइप किया 2 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, सिर्फ चेंज कहां पे है, 3 की जगह उसने क्या टाइप किया 2, तो फिर आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। तो फिर ये केस में अगर इसी कीवर्ड को आपने ब्रॉड में से जाके चेंज कर दिया कि नहीं, ये कीवर्ड को मुझे एग्जैक्ट करना है, एग्जैक्ट इस कीवर्ड को चेंज कर दिया आपने, अब ये कीवर्ड बन गया है एग्जैक्ट, देखो इसके आगे पीछे ब्रैकेट्स आ चुके हैं और ये बन चुका है एग्जैक्ट। अब ये कीवर्ड आपका एग्जैक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे जब कोई यूजर एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही टाइप करेगा 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, तो ही आपकी एड ट्रिगर होगी, वरना होगी नहीं। तो ये दूसरा मैच टाइप कौन सा था, एग्जैक्ट। तो ब्रॉड क्या था, आपने जो कीवर्ड देखे रखा है उस कीवर्ड में कोई भी यूजर दूसरा कुछ टाइप करता है लेकिन बाकी के कीवर्ड मैच हो जाता है, तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट में जैसे आपने कीवर्ड दिया है और आपने उस कीवर्ड को एग्जैक्ट बोल दिया, तो गूगल को समझ में आएगा, गूगल के ऑप्शन सिस्टम को, कि यूजर चाहता है कि एग्जैक्टली इसी कीवर्ड को ऐड दिखे। तो यहाँ पे अभिषेक ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, एग्जैक्ट मैच हुआ कीवर्ड, अब मेरी ऐड यहाँ पे अभिषेक को दिखना शुरू हो जाएगी। वो होता है कौन सा कीवर्ड, एग्जैक्ट। तीसरा कौन सा हो गया, कौन सा है तीसरा, फ्रेज। फ्रेज कीवर्ड क्या चीज होती है, फ्रेज कीवर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने कीवर्ड देख रखा है 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, फ्रेज वैसे के वैसे रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई सर्च करता है 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर फॉर सेल, अब यूजर ने, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यूजर ने यहाँ पे आपने जैसे कीवर्ड दिया है वैसे के वैसे ही टाइप किया है। नानादा को अभी कुछ भी नहीं समझेगा क्योंकि नानादा ने 20 मिनट लेट किया है। तो 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर जब सर्च करते हो आप लोग, आपने कीवर्ड यही देख रखा है, यस नो, और यूजर भी वैसे के वैसे ही टाइप करा, लेकिन यूजर ने वैसे फ्रेज के बाद आगे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, फॉर सेल। तो फ्रेज कीवर्ड में क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब हमारे नाम के पहले, जैसे मिस ज्ञानदा, वो हो गया आपके नाम के पहले, मिस्टर अभिषेक, वो आ गया आपके नाम के पहले प्रीफिक्स, और सफिक्स मतलब नाम के बाद। तो आपने कीवर्ड क्या देख रखा है, क्या देख रखा है, 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, यूजर ने क्या सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर, उसे फ्रेज तोड़ा क्या, जैसे आपने बोला वैसे ही टाइप किया ना, यस नो, लेकिन उसने आगे क्या लिखा, फॉर सेल। तो ये केस में आपका ऐड गूगल ट्रिगर कर देगा, क्योंकि यूजर ने आपने जैसे दिया हुआ कीवर्ड वैसे के वैसे टाइप किया, लेकिन उसने कीवर्ड के बाद में कुछ टाइप किया, फॉर सेल। लेकिन उसने ऐसे किया ऑन रेंट, ऐसे कुछ सर्च किया, तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड को हमने किस में ऐड किया है, कौन से इसमें, नेगेटिव। नेगेटिव में। तो नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या होता है, आपकी ऐड जिन कीवर्ड्स को आप दिखाना नहीं चाहते हो वैसे कीवर्ड्स को आप किस में ऐड कर सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स में, जो आप लोगों को आपके कीवर्ड्स के लिस्ट में बाजू में मिलती है नेगेटिव कीवर्ड्स। तो 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स, एग्जैक्ट और फ्रेज। बाय डिफॉल्ट आप जब भी नया कोई कीवर्ड ऐड करते हो तो वो हमेशा किसमें होता है, ब्रॉड। अब ये कीवर्ड क्या है, जॉय विला हड़पसर पुणे, क्या ये कीवर्ड बताइए, क्या ये कीवर्ड, जॉय विला हड़पसर पुणे। अभी मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड बाय डिफॉल्ट किसमें है, किसमें है, ब्रॉड, ब्रॉड में है। अब किसी ने ऐसे सर्च कर लिया ना, वेब डिजाइनिंग हड़पसर पुणे, तभी भी आपका ऐड दिखेगा, क्यों बताइए, क्यों दिखेगा, बताइए क्यों दिखेगा, क्योंकि आपके कीवर्ड में
दो कीवर्ड ऐसे हैं जो सामने वाले के साथ मैच होते हैं। मतलब ब्रॉड कीवर्ड ये सबसे बेकार ट्रैफिक दे सकता है, सबसे बेकार ट्रैफिक दे सकता है। इसी कीवर्ड को आपने बोल दिया मुझे चेंज करना है, किसमें चेंज करना है। अब ये कीवर्ड को आपने एग्जैक्ट बोल दिया, तो फिर जब कोई यूजर ऐसे के ऐसा कीवर्ड टाइप करेगा तो ही आपकी ऐड। लेकिन इसी कीवर्ड को आपने बोल दिया फ्रेज, और किसी ने ऐसे सर्च कर लिया जॉय विला हडपसर पुणे फ्लैट्स फॉर सेल, तो यहां तक कीवर्ड उसने एग्जैक्ट टाइप किया आपने जैसे दिया था। यस नो, आया ना। Yes. और उसने आगे क्या टाइप किया, फॉर फ्लैट्स फॉर सेल। Hmm. सफिक्स मतलब वो कीवर्ड को गूगल ने सपोर्ट किया, क्योंकि आपका फ्रेज उसने तोड़ा नहीं है, जैसे आपने कीवर्ड दिया था वैसे ही उसने टाइप किया। तो ये कौन सा होता है, कौन सा, फ्रेज मैच। जैसे आपको चाहिए वैसे ही किसी टाइप के तो ही ऐड दिखनी चाहिए, तो फिर वो होगा कौन सा। और ब्रॉड इज बेसिकली जो भी यूजर आपने दिए हुए कीवर्ड में से एक वर्ड भी मैच हो गया तो वो आपका ऐड दिखा देगा। एक एग्जांपल स्पेशली हम लोग ज्ञानदा के लिए लेते हैं। ज्ञानदा से देख रही है क्या चल रहा है, ये क्या क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये कीवर्ड के लिए अगर आप देखते हो, ये कीवर्ड बाय डिफॉल्ट किसमें है बताइए। ये कीवर्ड के लिए ये जो कीवर्ड हमने दिया है शैपर्जी पैलनजी हडपसर प्रोजेक्ट, किसी ने ऐसे कुछ सर्च कर लिया, ये कीवर्ड के लिए ऐड दिख सकता है हमारा ब्रॉड में, दिख सकता है क्या, नहीं दिखेगा, No. नहीं दिखेगा, No. क्यों नहीं दिखेगा, ये क्या है, आ गया ना, मैच हो रहा है ना। हाँ, यहां पे अगर आप आते हो, एक मिनट, हेलो, तो गाइस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैच हो गया ना, एड ट्रिगर किसे ऐसे सर्च कर लिया तो दिखेगा क्या बताइए, दिखेगा क्या, दिखेगा ब्रॉड के लिए, दिखेगा Yes. क्यों? क्योंकि दोनों कीवर्ड मैच हो रहे हैं। अभी इसी कीवर्ड को आपने एग्जैक्ट कर दिया, अभी ऐड दिखेगा हडपसर प्रोजेक्ट के लिए, नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने वैसे कैसे कीवर्ड टाइप किया, क्या नहीं। उसने ऐसे कर भी किया एसपी हडपसर प्रोजेक्ट, एसपी मतलब शैपर्जी पैलनजी, ऐड दिखेगा क्या, दिखेगा क्या, नहीं, नहीं, क्योंकि उसको टाइप करना पड़ेगा पूरा शैपुरजी पैलॉन्जी, तब दिखेगा क्या, भी दिखेगा, दिखेगा। किसने ऐसे टाइप किया तो ऐड दिखेगा, भी नहीं दिखेगा। अब समझ में आ रहा है एग्जैक्ट क्या होता है। अभी इसी कीवर्ड को मैंने कर दिया शैपर्जी पैलॉन्जी, ऐड दिखेगा, दिखेगा या नहीं, हाँ, दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, क्योंकि कीवर्ड एग्जैक्टली कैसे है, ऐसे है। किसने ऐसे सर्च कर लिया शैपर्जी पैलजी हड़पसर प्रोजेक्ट डिटेल्स, ऐड दिखेगा ये नहीं, दिखेगा, Yes. Yes. यस, क्योंकि फ्रेज तोड़ा नहीं है, एग्जैक्ट फ्रेज वैसे यूज किया उसने, लेकिन आगे क्या यूज किया है, लेकिन Detail. यहां पे लिखा उसने रेंट, दिखेगा ऐड अभी, क्यों नहीं दिखेगा, Negative. क्योंकि ये कीवर्ड हमने किस पे ऐड किया है, कौन से लिस्ट में, नेगेटिव कीवर्ड्स के लिस्ट में। नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट क्या होता है बताइए सब लोग अभी, नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट होता है जिन कीवर्ड्स के लिए आप लोग ऐड दिखाना नहीं चाहते हो, वैसे कीवर्ड्स को आप लोग इस लिस्ट में ऐड करके रखो। जैसे किसी सर्च किया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे,
और फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए मुझे ऐड ट्रिगर नहीं करना है, तो मैं फ्री इस कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दूंगा, तो वो होता है नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है? नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब होता है जिन कीवर्ड्स के लिए आपको ऐड ट्रिगर नहीं करना है। और कीवर्ड टाइप समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। Phrase. कीवर्ड हमेशा किस में होता है? अब जब कीवर्ड ऐड करते हो किस में आता है? ब्रॉड में। आपको उसको एग्जैक्ट में चेंज करना, एग्जैक्ट में चेंज करना, फ्रेज सबसे अच्छा काम करता है, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे ऑक्शन इनसाइट, सर्च टर्म रिपोर्ट, ये क्या होता है? ये मैं आपको मेरे लाइव कैंपेन्स का डेटा शेयर करने वाला हूँ। इस मैं यहाँ पे आके मेरे लाइव कैंपेन का डेटा ओपन करता हूँ। ओपन हो रहा है लाइव कैंपेन्स का डेटा। अभी यहाँ पे मैंने जो भी कैंपेन्स रन किए थे मैं आप लोगों को उसका डेटा दिखाऊंगा, कैसे डेटा दिखता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। अब यहाँ पे यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है कि आपकी कौन से कैंपेन का डेटा आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए, आप लोगों को ऊपर ऑप्शन होता है कैंपेन का स्टेटस, कौन से कैंपेन देखने हैं, ऑल, एनेबल्ड, एनेबल्ड और पॉज। ऑल मतलब जो कैंपेन मैंने डिलीट किए वो भी डेटा दिखेगा, एनेबल्ड मतलब जो कैंपेन अभी रन हो रहे वो, और एनेबल्ड और पॉज मतलब वो ये भी कैंपेन दिखाएगा जो चालू है और जो अभी क्या किए, पॉज किए। तो मैंने बोला अभी क्या कौन से कैंपेन दिखा मुझे, सिर्फ कौन से, एनेबल्ड। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, मैंने डेट ले लिया 2010 से 2023 तक, पूरा अभी तक जितना रन किया है ऑल टाइम का डेटा ले लिया। यहाँ से आप लोग डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, कब से कब तक का डेटा देखना है। अब स्क्रॉल करने के बाद में मेरे यहाँ पे 3 कैंपेन्स चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। एक कौन सा चल रहा है, कौन सा, ये बड़ा करता हूँ, कौन सा कैंपेन, पहला वाला, Video. दूसरा कौन सा है, Search. तीसरा कौन सा है, डिस्प्ले। Display. अभी सर्च कैंपेन का डेटा अगर आप देखोगे तो पर डे बजट कितना रखा है, 1200। वो बता रहा है कि आपका कैंपेन का 36,000 रुपीज एवरी मंथ का हो रहा है, उससे ज्यादा हम आपको चार्ज करेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आते हो, हाँ, इन दिसंबर यू वोंट बी चार्ज मोर देन 36,480, मतलब वो हो सकता है आपको एक दिन का 1200 रखा है तो आज आपको 1500-1800 भी चार्ज करे, कल आपको 700 चार्ज करे, लेकिन पूरे 30 दिन का एवरेज निकालोगे ना तो वो आपको 36,480 के ऊपर चार्ज करेगा नहीं, एक महीने का। अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंप्रेशंस। इंप्रेशंस मतलब क्या होता है, क्या इंप्रेशंस? इंप्रेशंस का मतलब होता है कि आपकी ऐड गूगल सर्च में कितनी बार दिखी थी। जैसे यहाँ पे जैसे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे, और आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए ऐड आ गई, ये ऐड आ गई, तो ये ऐड को क्लिक किया क्या मैंने, नहीं, लेकिन ऐड दिखी ना एक बार, तो इसको एक इंप्रेशन, 2 बार दिखी 2 इंप्रेशन, तो आज टोटल आपकी ऐड कितनी बार दिखी है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है व्हाट, इंप्रेशन। तो हमारी एड टोटल कितनी बार दिखी थी, 3134 टाइम्स द एड वाज शोन, 3134 टाइम्स द एड वाज शोन। और यहाँ पे देखोगे तो इतनी बार एड दिखाने के बाद यहाँ पे कितने लोगों ने एड पे क्लिक किया था, कितने, 295 पीपल क्लिक्ड ऑन द एड। तो सीटीआर क्या होता है, सिंपल, आपकी एड जितनी बार दिखाई थी उसके अगेंस्ट कितना क्लिक हुआ उसको सीटीआर कहते हैं। तो 9.41% आपके ऐड को क्लिक मिला था, मतलब 3000 का 295 करीब करीब 10% होता है। 9.41 सीटीआर स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट सिंपल क्या होता है, आपका ऐड 100 बार दिखा और 10 लोगों ने क्लिक किया तो 10% सीटीआर, 100 बार दिखा 50 लोगों ने क्लिक किया 50% सीटीआर। एवरेज सीपीसी का मतलब होता है आपके ऐड को कितना क्लिक मिला, एक क्लिक को कितना पैसा गया, कितना दिख रहा है,
₹23.70 और टोटल 295 मल्टीप्लाइड बाय 23 करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 7,000 रुपए करीब करीब हमारे स्पेंड हुए, ₹6,990। कन्वर्जन मतलब हम लोग इस एड में से ये भी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कितने लोगों ने वेबसाइट पे आके एड में से इंक्वायरी फॉर्म किया। तो कितने लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था? कितने? 8 लोगों ने। तो 6,990 स्पेंड करके 8 लोगों ने इंक्वायरी किया, मतलब हमें एक इंक्वायरी कितने में आया? 873 रुपीज में। सिंपल। कितना स्पेंड किया हमने कैंपेन के लिए? कितना? 6,990। इतना पैसा स्पेंड करने के बाद में इंक्वायरीज कितनी आई? 8। तो एक इंक्वायरी कितने में आई? 873 रुपीज में एक इंक्वायरी हमें आ गई एड में से। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इंप्रेशंस एट द टॉप, मतलब आपकी एड गूगल के टॉप 4 में। एड्स में कैसे होता है, अगर आप यहाँ पे एड देखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो को ओपन कर लिया, 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे सर्च कर लिया या फिर बानेर सर्च कर लिया। एंटर करने के बाद ये देखिए आप लोगों को एड्स दिखाई दे रही है यहाँ पे 1 2 3 4। हमेशा ध्यान में रखिए गूगल एड्स में आप लोगों को टॉप में 4 एड्स दिखती है और बॉटम में 3 एड्स दिखती है। तो इंप्रेशन एट द टॉप मतलब टॉप 4 में आपका एड कितनी बार दिखा था वो आपको दिखा रहा है। इंप्रेशन टॉप वो बता रहा है आपकी एड टॉप पोजीशन में कितनी बार दिखाई थी, टॉप 4 में कितनी बार? 81% टाइम्स आपका एड को टॉप में शो किया गया था। उसके बाद अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिखाएगा कि आपके एड में से लोगों ने आपके वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया था, 36 सेकंड्स, कितने पेजेस व्यू किए थे और उनका बाउंस रेट कितना था। बाउंस कौन होता है? जो वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आता है और उसी पेज से वेबसाइट को बंद कर देता है बिना कहीं पे क्लिक किए, वो बाउंस होता है। तो ये डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्च एड्स को क्लिक कर दिया मैंने और अब जाके मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे ये देखिए कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने ऐड किया, ब्रॉड कीवर्ड्स पे क्लिक किया और अभी अगर आप देखोगे ये सारे कीवर्ड्स अब लोग चेक करोगे तो सारे कीवर्ड्स अभी कौन से इसमें है? कौन से इसमें है? कौन से इसमें? ब्रॉड। लेकिन मैंने इतना बड़ा नेगेटिव लिस्ट का कीवर्ड ऐड किया ना, देख कीजिए ये नेगेटिव लिस्ट कीवर्ड्स का लिस्ट है। अगर आप चेक करोगे तो ये लिस्ट जो है मेरा करीब करीब कितने वर्ड्स का लिस्ट है पता है? कि ये मैं यहाँ पे आके 500 कीवर्ड्स बोल देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो मैंने कितने कीवर्ड्स को ऐड करके रखा है। डाउनलोड बोलो क्या? डाउनलोड इन CSV फॉर्मेट बोलता हूं मैं, ये डाउनलोड हो जाएगा, रुको 1 मिनट, हो रहा है डाउनलोड। ये देखो डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए नेगेटिव कीवर्ड्स का मैंने कितना बड़ा लिस्ट बना के रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो। मतलब मैंने कहीं भी चांस ही नहीं दिया, मैंने ब्रॉड कीवर्ड्स रखे हैं क्योंकि ब्रॉड कीवर्ड में बहुत कचरा आता है ना। तो मैंने ब्रॉड कीवर्ड्स में ये देखिए इस कीवर्ड्स का लिस्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ 14। अब ये सारे कीवर्ड्स को अगर आप चेक करते बैठोगे ना, मैंने एक भी कीवर्ड ऐसे दिया नहीं है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कौन सा ही है, कौन सा है? कंपनी पुणे, मुझे कंपनी के लिए ऐड नहीं रन करना है। उसे सर्च किया एजेंसीज, चेक कर लो एक भी अनवांटेड कीवर्ड के लिए मैंने ऐड रखा नहीं है। ये कौन सा कीवर्ड है? AWS ट्रेनिंग पूरी। हाँ, तो मैंने ब्रॉड में रखा है, लेकिन ब्रॉड में रखने के बाद मैंने इतने कीवर्ड्स नेगेटिव में ऐड किए तो गूगल को चांस ही नहीं मिल रहा किसी इररिलेवेंट कीवर्ड को ऐड दिखाने के लिए। करते का नहीं करते का सर करते का नहीं, सच बताओ ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? संदीप जी, श्रुति जी, भाग्यश्री, कुणाल, ऐश्वर्या, ये जो सारे कीवर्ड्स है ना, ये सारे कीवर्ड्स को मैंने क्यों ऐड करके रखा? जैसे ये कौन सा कीवर्ड है? अब जैसे मैंने कीवर्ड देख रखा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी और किसी ने टाइप किया डेटा साइंस क्लासेस नियर मी, मेरा ऐड दिखा हो जाएगा ना। तो मैंने उसको एक्जैक्टली बोल के रखा, किसी ने ऐसे कीवर्ड टाइप किया तो मेरी ऐड मत दिखा। किसी ने बेस्ट MBA कोर्सेज इन डिमांड इन इंडिया मत दिखा। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देके रखे हैं और वो कीवर्ड का डिजिटल मार्केटिंग कौन सा है? मेरा कंपनी है कि डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पुणे के लिए ऐड क्यों दिखाऊं? कीवर्ड है ना। किसी सर के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन सी लोकेशन में, कौन सा लोकेशन देख रहा है वो? हैदराबाद, मुझे हैदराबाद के लिए नहीं रन करना है, कहाँ पे रन करना है? पुणे के लिए नहीं दिखाना मुझे ऐड। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इस कीवर्ड के मुझे ऐड नहीं ट्रिगर करना है, नहीं। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये सारे कीवर्ड्स का लिस्ट एक बार वापस चेक करो। और जैसे यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, किसी सर्च कर एडवांस एक्सेल कोर्सेज, किसी सर्च कर लिया एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे, तो ऐड दिखाओ, ठीक है। लेकिन एडवांस मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दिया और उसने एक्सेल का कोर्स लिख दिया, मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा ना ब्रॉड में। अरे जड़ साले का है, कहते करें क्या बोलते हो? ये कीवर्ड कौन सा है? मैंने अभी कीवर्ड मेरे कौन से इसमें रखे? ब्रॉड में। अगर किसी ने ऐसा सर्च कर लिया, मैंने ये कीवर्ड देख रखा है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, हाँ बराबर है, और किसी ने ऐसे सर्च कर लिया
एडवांस एक्सेल कोर्सेज इन पुणे, मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो फिर मैंने ब्लॉक कर दिया वो भी। तो मैंने क्या किया, पहले कैंपेन्स रन किए, और ये कैंपेन्स में ना आप लोगों को यहाँ पे एक टैब होता है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। अब आपके कैंपेन में आते हो, ये सर्च टैब दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका कैंपेन है। एक मिनट, ऑल कैंपेन्स, ये आपका सर्च एड्स का कैंपेन है। सर्च एड्स के कैंपेन में मैंने ये एड ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, और एड ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये कीवर्ड दिख रहा है, मैंने ऐड करके रखे कीवर्ड सारे ब्रॉड में रखे, और ये पूरा लिस्ट बना के रखा है कौन सा, नेगेटिव कीवर्ड्स का। हर एक कीवर्ड के हिसाब से भी चार्ज हो रहा है। ये कीवर्ड को कितना चार्ज लग रहा है, मार्केटिंग पोस्ट इंस्टीट्यूट को कितना, कितना रुपए, एक सीपीसी एक क्लिक को कितना गया, 25। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए कितना गया, 11 रुपीज। हर एक कीवर्ड का चार्ज भी अलग है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, तो कैंपेन में अगर आप लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट होता है कैंपेन में आने के में, इनसाइट्स एंड कौन सा है, कौन सा ये गाइस, सर्च टर्म रिपोर्ट में मुझे ये समझ में आता है कि लोगों ने एग्जैक्टली क्या कीवर्ड्स टाइप किए थे। लोगों ने एग्जैक्टली क्या कीवर्ड्स, किसे टाइप किया था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना रेलेवेंट है क्या, वो सब जानना चाहता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ऐसे कीवर्ड को मैंने इमीडिएटली सिलेक्ट कर लिया और बोल दिया ऐड एज अ व्हाट कीवर्ड, क्या नेगेटिव कीवर्ड, कीवर्ड नहीं, कौन सा कीवर्ड या नेगेटिव, हाँ, क्योंकि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड के लिए मुझे ऐड ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेशन देखना चाहता है। यहाँ पे एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पुणे, इस कीवर्ड के लिए मुझे ऐड दिखाना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पुणे सिर्फ इतना ही सर्च किया, नहीं इसको भी नहीं दिखाना है, सिलेक्ट कर लिया और बोल दिया ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग फीस इन इंडिया, इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना है, क्योंकि मैंने कौन सा कीवर्ड दिया था, डिजिटल मार्केटिंग फीस इन इंडिया, और किसी ने क्या टाइप किया, क्या नेटवर्क, क्योंकि मेरा कीवर्ड ब्रॉड में था इसलिए रिलेवेंट आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया ऐड। तो ऐसे कीवर्ड्स को देखा मैंने बहुत सारे, और तब मैंने ना गूगल पे बहुत रिसर्च किया कि और नेगेटिव कीवर्ड्स क्या हो सकता है, तो मुझे ये पूरा लिस्ट मिल गया, ये सारी लिस्ट अपलोड कर दी अभी मैंने। तो मेरा अभी नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए कोई चांस ही नहीं बचा। गूगल नेगेटिव कीवर्ड्स को दिखाने जाते हैं, लेकिन वो दिखता है रोहित ने ब्लॉक करके रखे सारे कीवर्ड्स, और ऐड हमारी उन सारे नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए दिखती नहीं है। तो सर्च टर्म रिपोर्ट में आप लोगों को क्या मिलता है, यूजर ने एग्जैक्टली क्या टाइप किया था। हाँ, ये कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना चाहता हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, यस नो दिखाना चाहता हूं, यस रेलेवेंट है, इसको ब्लॉक किया क्या, नहीं। सीड इन्फोटेक पुणे, क्यों दिखाओ इसकी, किसी मैंने कीवर्ड दिखा दिया रहेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और सिर्फ पुणे ट्रिगर हुआ, उसने सीड इन्फोटेक के लिए हमारा ऐड दिखा दिया। इधर देखो, डिजिटल मार्केटिंग को फीस इन पुणे के लिए दिया होगा, उसने कौन से कीवर्ड के लिए दिखाया, नेटवर्क। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो बिस बिस गुरुकुल, हाँ ये कोई इंस्टीट्यूट है, लोग इस नाम से सर्च करें और हमारा ऐड ट्रिगर हो रहा था, मैंने क्या कर दिया इसको ब्लॉक। डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल पीडीएफ, अब ये आर्टिकल पीडीएफ के लिए क्यों ऐड दिखा, वो आर्टिकल ढूंढ रहा है, क्या कर दिया इधर एक्सक्लूड कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी, ये रेलेवेंट कीवर्ड है, यस नो, ये कीवर्ड के लिए ऐड दिखा, ब्लॉक किया किसको, नहीं ब्लॉक किया। तो सर्च टर्म रिपोर्ट जो होता है, आप लोग यहाँ पे जब चेक करते हो कैंपेन में, ऑप्शन सर्च टर्म रिपोर्ट में क्या मिलता है आपको, यूजर ने सामने वाले क्या क्या कीवर्ड टाइप किया था। तो जब भी आप लोग पहली बार कैंपेन्स क्रिएट करते हो, तो ऐसे कैंपेन्स में आप लोग एक स्ट्रैटेजी यूज करो, उसको बोला जाता है कौन से कैंपेन्स, पायलट कैंपेन्स। कौन से कैंपेन्स, पायलट। आपको हर रोज का स्पेंडिंग करने के लिए बजट है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपका बजट है। अब यहाँ पे 5,000 रुपए अगर आपका बजट है, या फिर आपका बॉस बोलता है कि रोहित मुझे एक एडमिशन ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए में एक एडमिशन होना चाहिए, हमारा फीस 21,000 है, हम लोग 21,000 रुपीज का रेवेन्यू निकालने के लिए स्पेंड कर सकते हैं कितना, 2,500 पर स्टूडेंट ऑन गूगल एड्स। मुझे टारगेट है कि 2,500 में एक एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। तो मैं ये मॉडल लेके एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं, और फिर मैं यहाँ पे एक अंदाजा लेता हूं कि अरे मुझे अगर ये अचीव करना है टारगेट, तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने पायलट कैंपेन स्टार्ट किया। कौन सा कैंपेन, पायलट कैंपेन। मैंने बजट, यहाँ पे आपका इंप्रेशन, यहाँ पे आपका कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे आपका कॉस्ट कितना गया, यहाँ पे आपको लीड्स कितनी आई, कॉस्ट पर यही कुछ है अनुजा, अच्छा
मेरा रोज का बजट, मेरे बॉस ने मुझे बोल दिया कि रोज तुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे 2,500 रुपए में एक स्टूडेंट चाहिए, अगले बैच में मुझे 20 स्टूडेंट का एडमिशन चाहिए, 20 स्टूडेंट्स का मुझे एडमिशन चाहिए। तुझे कितना पैसा चाहिए? 2,500 के हिसाब से 20 स्टूडेंट का 50,000 रुपए मैं तुझको दे सकता हूँ। कितना? एक स्टूडेंट का 2,500, तो 20 स्टूडेंट लाने के लिए मैं तेरे को 50,000 का बजट दे सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या कर दिया, पर डे कितने का बजट ले लिया? 1,000 का बजट ले लिया और ऐड रन करना शुरू कर दिया। और ऐड रन करना शुरू कर दिया, ऐड रन कर रहा हूँ मैं, सारे कीवर्ड्स को ऐड किया, नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड किया, ऐड कॉपी सही से बनाया, लैंडिंग पेज एकदम रेलेवेंट बनाया, फास्ट लैंडिंग पेज, सब कुछ सही किया। मैंने देखा एक क्लिक मुझे 50 रुपए में आ रही है, 52 रुपीज 50 पैसे में क्लिक आ रही है। हमारी एड आज दिखाई गई करीब करीब 552 बार या फिर 652 बार। कॉस्ट कितना लगा मुझे? यहाँ पे एक मेट्रिक हमने ऐड करना भूल गए, क्लिक्स। आज मैंने 1,000 का बजट रखा था और मुझे आज टोटल यहाँ पे क्लिक्स आ गई 18। तो कॉस्ट कितना लगा? एक क्लिक 18, एक क्लिक मिला है मुझे कितने में? 52 रुपए में। तो 18 क्लिक्स का कितना गया पैसा आज? इधर तक क्लियर सबको? ये मैं पायलट रन करके दिख रहा हूँ क्योंकि मुझे टारगेट दिया है। 18 क्लिक्स आने के बाद में सिर्फ 2 लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। तो कॉस्ट पर लीड कितना आया? हाँ, एक लीड मुझे 470 में आया। यही कैंपेन मैं रन कर रहा हूँ, और यही कैंपेन मैं रोज रन कर रहा हूँ। और 1,000 रुपए यहाँ पे क्लिक्स कभी आई है 15, उस दिन मुझे 59 रुपीज 58 पैसे में गया। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट दिन कितने में गया? 64 रुपीज 25 पैसे में गया। यहाँ पे 42 रुपीज में क्लिक गया। यहाँ पे 79 रुपीज में उस दिन गया। हाँ, यहाँ पे 55 रुपीज में गया मुझे। यहाँ पे कभी लीड 2 आई, कभी 5 आई, कभी 1 ही आया, कभी 0 आए हुए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से मुझे लीड्स आ चुकी थी। आप लोग यहाँ पे क्लिक्स देख सकते हो। यहाँ पे कभी 15 क्लिक्स, कभी यहाँ पे 19 क्लिक्स, कभी यहाँ पे 22 क्लिक्स, कभी यहाँ पे 21 क्लिक्स। दिस इज हाउ। तो यहाँ पे मैंने निकाला क्या? एवरेज। एवरेज सीपीसी कितने में गया मुझे? कितने गया? एवरेज लीड्स कितनी आई एक दिन में? 2 लीड्स। और कॉस्ट पर लीड कितना है एवरेज निकालोगे तो? कितना? 626 रुपीज में से एक लीड आई। बराबर है। अब ये लीड जो आती है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आता है हमें, बराबर है। अब ये नहीं ईमेल आईडी फोन नंबर, ये हमने पास किया हमारे सेल्स की टीम को और उसने सबको कॉलिंग करना शुरू कर दिया। इसमें से टोटल जो लीड्स आई थी, कितनी आई थी लीड्स टोटल? हमें टोटल लीड्स कितनी आई थी? कितनी आई थी? तो कितने? 14 लीड्स आई थी। और 14 लीड्स में से कन्वर्जन मतलब क्या हुआ? कितने लोगों ने क्लास ज्वाइन किया? 14 में से यहाँ पे देखोगे ना, 3 लोगों ने एक्चुअल में क्लास क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। हमने पैसा कितना स्पेंड किया था? कितना? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में हमें कितने कितने कन्वर्जन आए? कितने आए? ज्वाइन कितने लोगों ने किया? 3। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया? कितना कॉस्ट किया हमें? 6,000। 6,000 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया? तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। एक स्टूडेंट का कितना दिया था हमें? कितना बजट दिया था? 2,500। लेकिन एक स्टूडेंट ज्वाइन कितने में हुआ? यस। तो एक दिन का कैंपेन रन करके डेटा समझ में आया क्या आपको? नहीं। आपने रोज कैंपेन रन किया, तब जाके आपको रोज समझ में आ रहा है। अरे रोज का सीपीसी भी सेम नहीं होता है, कभी ज्यादा कभी कम भी होता है पैसा बिल्डिंग में। रोज सेम लीड्स आ रही है क्या? नहीं। रोज का लीड का कॉस्टिंग ज्यादा कम हो रहा है। एवरेज जब निकला तो देखा आपने यहाँ पे कि अरे आपको एवरेजली एक लीड जो आ रही है, एक लीड आपको कितने में आ रही है? 626। आपको टोटल 14 लीड्स आए थे। 14 लीड्स में से आपको सबको कॉल करके कन्विंस करके डेमो सेशन अटेंड, डिस्काउंट दो, ये दो, वो सब एक्सप्लेन करो, सर्टिफिकेट सब एक्सप्लेन करके करके 3 लोगों ने ज्वाइन किया।
तो 6,000 तो चला गया। 6,000 में से 3 लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब एक बंदे को हमें लाने के लिए इंस्टीट्यूट तक कितना पैसा गया? 2,000 रुपए पर सेल, पर कन्वर्जन चला गया। तो फिर आप लोग जब यहाँ पे कैंपेन्स रन करते हो तो वैसे ही हमने पहले क्या किया, पहले ही बहुत पैसे ऐड नहीं किए, पहले दिन ही 10,000 का कैंपेन स्टार्ट करो, नहीं ऐसे नहीं। पहले 1,000 रुपए रन करो, धीरे धीरे देखो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या आते हैं, अनवांटेड कचरा क्या क्या आता है, पूरा कचरा पूरा साफ करो और फिर धीरे धीरे कैंपेन को और अच्छा बनाते जाओ। उस चीज को कहा जाता है कौन से कैंपेन्स? पायलट कैंपेन्स। अभी मुझे अंदाजा आ गया 2,000 रुपए में जी, मेरे बॉस ने अगले महीने बोला रोहित मुझे 50 एडमिशन चाहिए, तो मैं उसको कितना बजट बोलूंगा? बोलो। उसने बोला रोहित मुझे 50 एडमिशन चाहिए, कितना पैसा दूं? बोलो कितना पैसा मांगो उससे? बोलो ऐश्वर्या, हाँ, भारती, भाग्यश्री, श्रुति, संदीप, कुणाल। उसने 50 एडमिशन बोला है मुझे। अभी एक एडमिशन का कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया ना कितने में जा रहा है? एक एडमिशन कितने में जा रहा है? 50 एडमिशन 2,000. कितना मांगू? हाउ मच? हाँ, बोलो ना जरूरत। हाँ, बराबर ना? 1 लाख मांगना पड़ेगा ना आपको। सिंपल 2,000 रुपए में आप लोग एक कन्वर्जन ला रहे हो, अब उससे 50 एडमिशन बोला है तो 1 लाख मांगेगी ना हम लोग उससे, क्योंकि 50 एडमिशन अगर वो करता है तो एक एडमिशन का अगर उसको 20,000 रुपये मिलता है तो 21,000 अगर मिलता है एक एडमिशन का, तो 50 एडमिशन का उसका हो गया ना 11 लाख। कितना? ये उसका रेवेन्यू आ गया ना? समझ में आ रहा है क्या? तो वो 1 लाख रुपए खर्चा करने के लिए रेडी हो सकता है ना 50 एडमिशन के लिए, तो रेवेन्यू पॉजिटिव है ना? 1 लाख स्पेंड करके उसको बिजनेस कितना आ रहा है? 11,50,000 का बिजनेस आ रहा है। तो ये देखिए ये आपके पास आ गया ना, ये अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये अमाउंट कैसे आ गया? ये सब आपने, अब मैं आपको ऐसी एक्सेल शीट एक सॉल्व करने के लिए दूंगा, फिर आप देखेंगे देखिए कैसे किया जाता है। अब ये हो गया आपका कौन सा रिपोर्ट? सर्च टर्म रिपोर्ट। अब उसमें ही आपको एक मिलता है कौन सा रिपोर्ट? ऑक्शन इनसाइट। ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जैसे मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ, ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाई देता है कि आपके साथ आप जिन कीवर्ड्स के लिए ऐड रन करे हो, कौन से इंस्टीट्यूट्स उसी कीवर्ड के लिए ऐड रन करे, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स दिखा रहा है वो आप लोगों को कि कौन कौन उन कीवर्ड्स के लिए ऐड रन कर रहा है। वो किस में दिखता है आपको? कौन सी रिपोर्ट में? ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। कौन सा ये रिपोर्ट है? सर्च टर्म रिपोर्ट में आप लोगों को समझ में आता है व्हाट पीपल सर्च्ड फॉर एंड क्लिक्ड ऑन योर एड। what keyword people searched for, what keyword people searched for and clicked on your ad। तो वो आपको कहां पे मिलता है? बताइए मुझे, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी इस कीवर्ड को सर्च करके हमारे ऐड को क्लिक किया? कितने लोगों ने क्लिक किया इस कीवर्ड को सर्च करके? 7। 7. यस, वेरी गुड। कितने लोगों ने इररेलेवेंट कीवर्ड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड को सर्च करके हमारे ऐड पे क्लिक किया? 4। एक कीवर्ड को कितना पैसा गया? 13। टोटल कितना? 53 रुपीज स्पेंड हुआ, लॉस हुआ इस पैसे का, फालतू का गया ये पैसा। किसी ने सर्च किया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पुणे, इस कीवर्ड के लिए कितना पैसा गया हमारा? 33 रुपीज वेस्ट हो गया। यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, नेटवर्क मीडिया क्लासेस, इस कीवर्ड के लिए कितना पैसा गया हमारा? नेटवर्क मीडिया क्लासेस के लिए कितना? 44। ये पैसा भी वेस्ट हो गया। तो ये पैसा पहले इनिशियल स्टेज में आप लोग जब कैंपेन रन करते हो तो पकड़ के ही चलिए कि स्टार्टिंग में आपका 5-10 हजार रुपए पूरा कचरा निकालने में ही साफ होने वाला है, जाने वाला है, तो वो छोड़ दीजिए पैसे। बाद में फिर कैंपेन आपका धीरे धीरे जैसे आपका अनवांटेड कचरा निकलना शुरू हो जाएगा, फिर कैंपेन परफॉर्म करना शुरू करता है। इसीलिए हमेशा आपके पास पैसे भी बहुत होंगे, मेरे पास रोज का 10,000 रुपए स्पेंड कर, 10,000 में स्पेंड करो, पैसा वेस्ट हो जाएगा और बाद में आप बोलोगे अरे कैसा गया फालतू की। इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड करते रहो और आपको समझ में आते जाएगा। अब लाइव कैंपेन में आपको दिखा रहा हूं, सर्च टर्म ऑप्शन इनसाइड रिपोर्ट दिखा दिया मैंने आपको। अब ये एड प्रीव्यू डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है गाइस? जब आप लोग एड आपकी खुद की देखना चाहते हो कि मेरी एड रन हो रही है कि नहीं, अभी जैसे मैंने ये कैंपेन मेरा चल रहा है और ये एड मुझे भी देखना लाइव रन हो रहा है या नहीं, तो आप क्या करोगे? गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च करते उड़ोगे ये कीवर्ड के लिए मेरा एड दिख रहा है, तो ये गलत तरीका होता है। आप क्या करो, आप यहाँ पे टूल्स पे आ जाओ। टूल्स में आप लोगों को यहाँ पे एक प्लानिंग के अंदर एक ये मिलता है, और प्लानिंग में निकाल दिया जब लगता है, एक मिनट,
निकाल दिया है आई थिंक, हाँ नहीं है, ट्रबल शूटिंग। ऐड प्रीव्यू और डायग्नोस्टिक, ऐड प्रीव्यू और डायग्नोस्टिक टूल में आप जा सकते हो, और ऐड प्रीव्यू डायग्नोस्टिक टूल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आपको जिस कीवर्ड के लिए आपका ऐड चेक करना है वो कीवर्ड यहाँ पे ऐड कीजिए। वो कौन सी लोकेशन में आप ऐड रन करें वो लोकेशन ऐड कीजिए, मोबाइल पे देखना है या डेस्कटॉप पे, और एंटर कर दीजिए। वो दिखाएगा कि उस कीवर्ड के लिए अभी आपका ऐड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो दिखाएगा आपको ये कीवर्ड के लिए अभी आपका ऐड रन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं रन हो रहा है? क्योंकि अभी मेरा बजट एक्चुअली पूरा बजट पूरा खत्म हो चुका है बिलिंग में। अगर आप बिलिंग पे आते हो और समरी पे आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि हमारा बिलिंग पूरा खत्म हो चुका है, बिलिंग में अभी कोई पैसे नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ऐड ट्रिगर नहीं हो रहा है। ये क्या है? अवेलेबल फंड्स दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप मैं बिलिंग में चेक करता हूँ तो हर महीने का आपको इनवॉइस दिखाएगा। जैसे देख सकते हो आप लोग, सितंबर मंथ में हमने यहाँ पे पेमेंट किया था 10,000, क्लिक कर दिया, वो पूरा का पूरा आप लोगों को पेमेंट्स का डिटेल मिलेगा। टैक्सेस भी लगता है, जीएसटी लगता है 18%, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। जैसे आपका बैंक का स्टेटमेंट होता है वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट्स दिखेगा। ये देखिए एक्सपांड ऑल सेक्शंस दिख रहा है। पेमेंट्स हमने जो किए थे कौन से दिन कितना कितना पेमेंट किया था हर एक दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस गाइस? हजार 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 ऐसे आपने पे किया था। मई महीने में कितना? 19,000 रुपए। तो ऐसा पूरा आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखता है, कौन से महीने में आपने कितना स्पेंड किया था गूगल एड्स पे। नवंबर दिसंबर में हमने कुछ भी स्पेंड नहीं किया है, अक्टूबर में 3,500 स्पेंड किया था। तो ये आप लोग बिलिंग में आप लोग चेक कर सकते हो। एड फंड्स बोल दिया तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड लिंक्ड है, वो क्रेडिट कार्ड लिंक्ड है, वो यहीं से आप लोगों को पैसा मांगेगा। जितना पैसा ऐड करना है उतना पेमेंट यहाँ पे डाल दो। जैसे मैंने बोल दिया मुझे 1,000 ऐड करना है, 1,000 ऐड करके मैंने बोल दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू बोलने के बाद वो आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू के लिए ऐड फंड्स बोलेगा, और आप लोगों से यहाँ पे ओटीपी मांगेगा। मैंने ओटीपी डाल दिया तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है, मैंने वेरीफाई बोल दिया तो ओटीपी आएगा, ओटीपी पे कर दिया तो 1,000 रुपये मेरे अकाउंट से गूगल एड्स को रिसीव होने के बाद आपका कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये बिलिंग था, अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूंगा। एक मिनट, बजट मुझे पर डे बजट स्पेंड करना है 1,000 रुपीज। अब यहाँ पे आप फॉर्मूलाज लगाओगे। यहाँ पे मैं इंसर्ट डे, ये आपको रन करना है। पर डे बजट आपका 1,000 रुपए दे के रखा है मैंने। आपको रोज का क्लिक्स, ये सब आप लोग निकाल को दोगे। कॉस्ट पर लीड और टोटल कन्वर्जन भी लिखता हूं मैं यहाँ पे। टोटल कन्वर्जन 5 हो गए, तो आप लोग मुझे बताओगे। उसके बाद में नेक्स्ट टास्क से आपकी जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स है दोनों भी, एक विलास जावड़ेकर का और एक दूसरा कौन सा है आपका?
हो सकता है ये कैंपेन जॉय मिला। दोनों कैंपेन्स में आप लोगों को जितने भी कीवर्ड्स हैं, चेंज ऑल कीवर्ड्स फ्रॉम ब्रॉड टू एग्जैक्ट करोगे। उसके बाद में नेगेटिव कीवर्ड्स में गूगल पे सर्च करोगे नेगेटिव कीवर्ड्स फॉर रियल एस्टेट, और मुझे 5 कीवर्ड्स ऐड करके दिखाओगे। आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हो ब्रॉड में से एग्जैक्ट में। सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके एडिट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है चेंज मैच टाइप्स, ऑल मैच टाइप्स फ्रॉम ब्रॉड टू फ्रेज। दिख रहा है क्या? आपको सारे कीवर्ड्स को किसमें चेंज करना है? चेंज ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम ब्रॉड टू एग्जैक्ट नहीं करना है, सॉरी, इसमें करना है फ्रेज। चलो, ये भी पूरा सॉल्व करना है। कॉस्ट, कॉस्ट पर लीड, टोटल कन्वर्जन भी बता दिए कितने आ चुके हैं, 6 कन्वर्जन। कॉस्ट पर कन्वर्जन बताना है। विजय और जॉयविला के कैंपेन में जाके चेंज ऑल कीवर्ड्स फ्रॉम ब्रॉड टू फ्रेज, नेगेटिव कीवर्ड्स का बिल स्टार्ट करना है। चलो आइए, या पहले क्या हाँ, नहीं यहाँ पर, यहाँ आइए तो आगे हूं ना मैं यहाँ पर। ऑनलाइन भी लोग बैठे हैं, असं नका करू रे, मग काय मजा नाही। ये आपण याला या खूप सिंपल टास्क या तर पुढे कीवर्ड्स ना, सगळ्या कीवर्ड्स दोन्ही कॅल्क्युलेटर मध्ये कीवर्ड असतात, दोन्ही कीवर्डला ब्रॉड करून फ्रेज मध्ये चेंज करायचे आणि दोघांच्या शीट करू शकते ते सीपीसी आणि ट्राय अच्छा. त्याचा मी लेट आला त्यामुळे मला थोडं बाउन्स गेलं. नाही सर कर या मी दाखवतो। काय करायचं होईल इथं ठीक आहे। कॉस्ट काढायची ना। एक लुक आले ते हेलो सीपीसी आला मी नंतर कॅमेरा बंद आहे का इथला? काय कॅमेरा बंद आहे ना? नाही तुझं तरी तो तुझं फीस एक्सपर्टाइज पेज के ऊपर डिस्कस केलं। हां ते सगळं करायचं। हां ते करायचं। बस एफएक्टिव पार्टनर पण तू फक्त एक एफएक्टिव करून दाखवू टाक। म्हणजे काय करत बाकी पेज कधी बाकीचे पेज करून टाकले काय
बरोबर ना कारण बरोबर आहे होतं नाही. Cost per unit काढायचं. एवढं करून ते बाकी Cost per lead. Cost per lead काढायचं असेल. Daily budget किती आहे? Daily budget. हा अरे वरचा फॉर्म्युला बघ ना एकदा. तेच बघितलं F7 daily budget divided by G7 वर जातो. F7 म्हणजे cost divided by leads. पुढे मी खाली कर हे काय आहे? इथे 0 आहे ना. तेवढंच आहे. पण मला ह्या फ्रायडे मध्ये 30-40 पेजेस सगळे संपून द्या रोज तुम्ही 7-8 पेजेस तून चालू केली तरी 15 पेजेस दिवसात संपून पण 3 दिवसात 40 पेजेस दिली सगळं रेडी आता ये प्राइवेट होती है काफी फ्रीक्वेंट टेस्ट क्वेश्चन से कभी कौन सी पड़ती आज नहीं आता कौन सा लगता है टोटल काढायची ऍव्हरेज काढावी लागेल. इसमें देख तू 5 मिनट से तो सॉल्व कर लेना इंग्लिश से काम लग बाकी नहीं तो ये थोड़ी सारी काम है याची ऍव्हरेज काढावी लागेल. तो पर अपडेट कर सकते हो ठीक है हम दाखवून सिलेक्ट करून तो तू काय करतो टेक्स्ट टाइपिंगचा दादा लिहिला झाले बरं सर चुकला आमचा सॉरी. ऐसी बोले फिक्स होगा का टेक्निक से बंद हो ऐसी बोले चेक कन्वर्जन फी शिकवलेलं आहे हे आत्ताचे पुढे ना चेंज झाले. किती ते ऑनलाईनच्या पेज हे मला इन्व्हेस्ट केलं सो त्याच्या आधी मी 2 मिनिटं केलं ना मी हे करायला सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करो कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया क्या ऊपर जाइए ऊपर 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 जाइए जाइए हाँ ऊपर हाँ ब्रॉड में से क्या करना है फ्रेज यस स्क्रॉल करो अप्लाई हाँ अप्लाय नेगेटिव कीवर्ड्स की भी लिस्ट ऐड करके दिखाई कुछ 8 से 10 नेगेटिव कीवर्ड्स हैं लिस्टेड लॅपटॉपच समज नाही काय करायचं तुझ्या सारख्या मुलांनी असं बोललं हे झालं नाही दुसरं
कोण आहे इथलं हुशार? संदीप. संदीप. तुझीला असेल ना. मीच. आई तो जी keywords त्या एक वेबसाईट साठी यूज बोलणार नाही ते keywords ना मग ते keywords कधी शोधणार तो तुम्हाला 20 होतो. क्लास वे तेच keywords दिलेलं आहे का सरांचं Graduation झालं तेवढंच तर आता काय करतोस मग डिजिटल मार्केटिंगचा कोर्स. And आमचं 12 वाजता जायचं. नेगेटिव्ह keywords निकाल नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट. नाही तर ते कळत नाही कसं. काल करिए ना स्क्रॉल करो. भाई ठीक है. नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट निकाल डालो गूगल पे सर्च करो. नॉर्मली रियल एस्टेट में क्या हो सकता है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट. रेंटल बजट डालो गूगल पे सर्च करो. नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट फॉर रियल एस्टेट. keyword नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट. लिस्ट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर. बहुत सारी साइट मिलेगी आपको ऐसी. बहुत सारे ब्लॉगर ने शेयर किया. इसमें 400 के 400 में ऐड करो जो आपको लगता है कि ये नेगेटिव हो सकते हैं वैसे कीवर्ड्स भी ऐड. दूसरा देखा है दूसरा
कुठे आली? 12 वाजता आला. ती effective सर्व. तो विभाग. Very cheap. Very cheap. एक और pad. Forever कंपनीचा. आहे ना नीचे scroll किती नीचे? किती खाली आहे? ये ना खाली. हे ना देखो आपको जो लगते हैं ना नीचे ऊपर पड़ी ना तो वाचा होती कुठले की मसली कशा मिळते. Next, how much can I afford for a house? Protection company only South Americans. इधर ऐसा देखो नेगेटिव कीवर्ड्स फॉर रियल एस्टेट इन इंडिया करो मतलब बैक करिए. हाँ इन इंडिया करा दिया. हाँ इंडिया रियल एस्टेट इंडिया मतलब आपको इंडिया हे देते. हे आय थिंक सेमच आहे जे आधी उघडलं होतं. दुसरी कुठली तरी लिंक उघडून बघ ना. ले लो जो आपको लगता है हाउ मच ये दिस विल बी क्या. चलो फिर नॉर्मल कीवर्ड्स ऐड करो जैसे रेंटल रेंट बजट फ्लैट्स. आलिया होम लोन कैलकुलेटर ऐसे कीवर्ड्स ऐड कर दो. खाली खाली स्क्रॉल कर खाली 400 प्लॉट ऐड कर दो प्लॉट. जाने दो वो ऐड कर दो ना मैंने बोला आपको रेंटल रेंट प्लॉट. तो पहले यहाँ पे ऐड करके देखो कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे ऐड करो. रेंट 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 प्लॉट बजेट इथंच येऊ का? तिथं एका खाली रेंटल पण हाऊस. ते असे घरच आहे बिल्डिंग प्लॉट प्लॉट बदलतो प्लॉट 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 म्हणतो मी प्लॉट पीएल बजेट बजेट मला असं काय होतंय? बिल्डिंग. और क्या आदमी करेगा इसके रो हाउस रो हाउस ये रो हाउस बेच रहे क्या नहीं तो लिखो रो हाउस. हाँ जो कीवर्ड्स नहीं है ना रेलेवेंट वो कीवर्ड्स ऐड कर रो हाउस. हाँ हाँ विला विला येस व्हेरी गुड आता कळते तुम्हाला असे कीवर्ड्स ऐड करा ज्या कीवर्डला आपल्याला ऐड दाखवायचे नाही. विला कमर्शियल स्पेसेस ऑफिसेस क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लैट का स्पेलिंग काय करू शकतो? नॉर्थ. बिल्डिंग. किती बिल्डिंग काय राहिलं?
budget, house, villa, commercial space. बदले अंदर ही में जो ऊपर से काट देंगे जाइए हाँ नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट कहाँ पे यस स्क्रॉल कीजिए ऐड कीजिए पेस्ट स्क्रॉल डाउन सेव यस हो गया कीवर्ड्स ऐड अभी ऐसे ही अभी वो ऊपर का एक्सेल शीट का कैलकुलेशन किया आपने दिखाइए ऊपर जाइए नीचे नीचे चलो देखते हैं यहाँ पे क्या किया है आप लोगों ने कितना सही है कितना गलत है अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे आपका टोटल बजट जा चुका है 7,000 1 2 3 4 5 6 7,000 गया 7,000 में आपको 6 कन्वर्जन आए बराबर है तो एक कन्वर्जन यहाँ पे हमने सिंपल कैलकुलेट किया कैलकुलेशन कैसे करेंगे 7,000 रुपए स्पेंड करके हमें 6 कन्वर्जन आए तो एक कन्वर्जन का कॉस्ट कितना गया बराबर है यहाँ पे आप लोगों ने चेक किया आपने कॉस्ट पर लीड भी यहाँ पे सही से निकाला है 892 स्पेंड हुआ 3 लीड सिंपल 892 डिवाइड बाय 3 297 पर लीड आया वैसे ही हर एक दिन का आप लोग लीड देख सकते हो इधर मैं भी वैल्यू 0 ही ऐड कर दूंगा टोटल आपको लीड्स का कितना गिरा एवरेज आपको यहाँ पे कॉस्ट पर लीड 548 रुपीज 56 पैसे एवरेज लीड गिरा है 1166 रुपीज 67 पैसे आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन गया है तो लीड तक हम लोग ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि लीड आने के बाद कॉलिंग तो हमारे यहाँ से हमारी काउंसिल करती है तो फिर वो डेटा आपको मैन्युअली ट्रैक करना पड़ेगा कि अब लीड्स कितनी आई 3 और 5 6 और 5 11 11 12 13 लीड्स आ चुकी है 13 लीड्स में से कन्वर्जन कितना हुआ 6 तो एक कन्वर्जन 1100 रुपए में गया 1166 हम तो दिस इज हाउ यू कैन मॉनिटर इन योर कैंपेन्स तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट भी आप लोगों ने देखो यहाँ पे ऐड किया है इसमें से कोई भी कीवर्ड आपके कीवर्ड्स की लिस्ट में आगे पीछे बीच में आ गया तो आपका ऐड उन कीवर्ड्स के लिए ट्रिगर होगा नहीं ऐसे कीवर्ड्स को कहा जाता है नेगेटिव कीवर्ड्स नेगेटिव कीवर्ड्स के बाद आपने ऑक्शन इनसाइट्स देखा जिसमें आप लोगों को दिखाई देता है कि आप जिन कीवर्ड्स के लिए बिडिंग कर रहे हो उन्हीं कीवर्ड्स के लिए अभी ऑक्शन में या फिर कंपटीशन में कौन कौन ऐड रन करा है सर्च टर्म रिपोर्ट पे आपको ये समझ में आता है कि कौन से कीवर्ड के लिए लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया था वहीं से आप लोग नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट बना के वहीं से सारा कचरा हटा सकते हो लाइव कैंपेन में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया सीपीसी क्या आता है सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक लीड कॉस्ट मतलब टोटल आपका पैसा कितना जा चुका है क्लिक्स इंप्रेशन मतलब क्या होता है कितनी बार आपकी ऐड गूगल की सर्च में ट्रिगर हुई थी उसे इंप्रेशन कहा जाता है बिलिंग मैंने दिखाया आप लोगों को बिलिंग में मैंने अभी पेमेंट कैसे किया आपको हर महीने का ब्रेकअप भी मिलता है कौन से दिन कितने पैसे पे किए आपने एड प्रीव्यू एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप लोग जाके सिर्फ अगर आप सर्च कैंपेन रन करो तो कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो और कीवर्ड्स को ऐड करके उस समय आपकी ऐड शुरू है या नहीं और ऐड कैसे दिख रहा है ये आप लोगों को चेक करने के लिए कौन सा टूल होता है एड प्रीव्यू जो आपको मिलेगा कहाँ पे टूल्स में ट्रबल शूटिंग में कहाँ पे ट्रबल शूटिंग में आते हैं हम लोग और उसमें आपको मिलता है एड प्रीव्यू और डायग्नोस्टिक अब यहां पे आप में से कोई भी एक बंदा एक कैंपेन क्रिएट करना चाहेगा प्लीज ऐश्वर्या भाग्यश्री कुणाल संदीप श्रुति तुम्हें दोनों में एक सर्च ऐड क्रिएट करना यस एक सर्च ऐड क्रिएट करना है आपको ये टास्क है आपके लिए डेस्कटॉप पे 4 PM बैच गूगल एड्स का टास्क गूगल एड्स असाइनमेंट ये है आपका टास्क आप लोगों को जोहो सीआरएम के लिए ऐड क्रिएट करना है जोहो एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है लोकेशन पुणे मुंबई शेड्यूल 11 से 4 बजे तक ऐड रन करना है बजट 3,000 का है ऐड नेगेटिव कीवर्ड फ्री
सेल्स फोर्स उनका कॉम्पिटिशन, किसी सेल्स फोर्स के नाम से सर्च किया तो उनका ऐड ट्रिगर नहीं करना है। चेंज कीवर्ड फ्रॉम ब्रॉड टू फ्रेज, इतना टास्क आपको करना है। ये एक सर्च कैंपेन क्रिएट करना है आपको, गूगल सर्च कैंपेन। ऑब्जेक्टिव है आपके इस कंटेंट का OBJ, ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक। तो हम बुलाएंगे नैनदा को यहाँ पे, और नैनदा आप ये कैंपेन अभी क्रिएट करने वाली हो, यहीं पे आके आप लोगों को इस कैंपेन को क्रिएट करना है। कैंपेन्स के टैब पे ही आप लोग क्लिक करके क्रिएट न्यू कैंपेन बोलोगे, और बाकी के 5 लोग जो है ऑनलाइन में वो नैनदा को गाइड करेंगे। चलो ध्यान दिया, ये एडवर्ड्स थैली में जाइए मत, प्रैक्टिकल पे ही जोर दीजिए, बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म। हो सांग ना. I don't know. Guide me please, sir.
यस, यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने। किसी को अगर सीआरएम बाय करना है तो वो गूगल में क्या सर्च कर सकता है, तो आप लोग कीवर्ड प्लानर का टूल का यूज कीजिए। आपको एक टूल दिखाया था वर्ड स्ट्रिंग, याद है वर्ड स्ट्रिंग कीवर्ड प्लानर, यस इसमें कीवर्ड का लिस्ट बनता है। हे सीआरएम साठी कुठलं कीवर्ड देऊ? कस्टमर रिलेशनशिप हाँ मॅनेजमेंट. सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम सॉफ्टवेयर, हाँ ये दे दो।
लेकिन सासू माई नहीं। सुनाइए। ये ऑटो है।
ये भी नहीं होता है रिप्लाई तो कॉपी हो गई Now it is the point now. It is so कितने चीजें जरूर पड़ेगी अच्छा लाओ पर चीजें दो ये अभी तो क्योंकि इसमें जो बहुत विश्व को आने में तो भाई आने में तो पूरी लाइन पूरी एक एकदम ऊपर है हर चेक विच कार्ड होगा सत्या पेज सर काहीतरी चुकलंय काहीतरी चुकलंय तुमचे हेडलाइंस किती मोठा ते सर हे हेडलाइन्स ऑटोमॅटिक येतात ऑटोमेटिक ये तो कारण की क्या करते हैं होती यूआरएल डालनी ना आपने यूआरएल डाला उससे फुल करता है तो ठीक है जो है ऐड कीवर्ड है ना दीजिए जो आपको लगता है बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए कस सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस देखिए कीवर्ड वैल्यू टू लॉन्ग देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ठीक है सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करो उसकी जगह गूगल पे जाइए गूगल पे जाके सर्च कीजिए सीआरएम सिर्फ सीआरएम गूगल पे जाइए गूगल पे का गूगल पे गूगल ओपन करा हूँ टाइप कर गूगल टाइप करो सीआरएम सॉफ्टवेयर हाँ अब ये सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर ये लिस्टेड सीआरएम सॉफ्टवेयर लिस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर फ्री फ्री के लिए हमें ऐड दिखाना है कि हम लोग फ्री बेच देंगे तो वाला फ्री बेचेगा नहीं ना वो नेगेटिव में आएगा सीआरएम सॉफ्टवेयर फ्री नहीं पैक करो हाँ स्पेस दे दो आ रहे क्या सीआरएम सॉफ्टवेयर कंपनी हाँ ये कीवर्ड ले सकते हो सीआरएम सॉफ्टवेयर इंडिया हाँ सीआरएम सॉफ्टवेयर लिस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर रियल एस्टेट ये सब कीवर्ड पे ऐड करो ये सब हेडलाइन पे ऐड करो चलो सर if properly अपन working company civil का the keyword stuffing तो हाथ में क्या बस लेकिन और कुछ नहीं और कब यस डेमो अवेलेबल ये अवेलेबल थोड़ा सा ऐसा नहीं तो आपका लैंडिंग पेज को भी रेफर करो तो ये ट्रांसफर कर ले अरे इसको इसलिए नहीं ऐसे किसी का भी हाँ इसको भी यूज करो मतलब टेबल इसको इसलिए करो तो सर तुम तुम्हारे दिमाग पे इसको जानो लगा इसको इसको भी करा ये सब पैकेजिंग भी करा ये डिस्क्रिप्शन ले सकते हो ये चाहिए देखो रुपये नीचे ऊपर जाइए मैंने क्या है जो सीआरएम पास 2,50,000 ग्लोबल बिजनेस ये आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे आइए थोड़ा स्क्रॉल कीजिए जैसे ट्रस्टेड बाय 2,50,000 बिजनेस वर्ल्ड वाइड विनर विद द हाईएस्ट स्कोर विजनरी इन 2000 ये ऐसे कुछ ऐड करो ना आपके डिस्क्रिप्शन में लैंडिंग पेज कुछ चीजें
वर्ड चेंज करायची राहिली फ्रॉम ब्रॉड टू फेज. तर झालं क्रिएट. झालं क्या क्रिकेट? हो. कैंपन के टैब पे क्लिक कीजिए. कैंपन्स जो हो क्लिक कीजिए. यस, नीचे स्क्रॉल कर लीजिए. ऐड ग्रुप, हाँ क्लिक कीजिए ऐड ग्रुप पे. इधर 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 जो लिखा है इस पे. इधर जो पे ना. आइए नीचे. कीवर्ड्स अभी भी ब्रॉड में ही है, मैंने बोला था ब्रॉड में से फ्रेज में हाँ. शिफ्ट करो. सारे कीवर्ड्स एक साथ सिलेक्ट करके ब्रॉड में से फ्रेज में कन्वर्ट करो. करते हैं इसमें. Change all match types. Yes. Broad to phrase. Yes. Scroll down. Apply. तो एक समझ में आ रहा है क्या? ये प्रैक्टिस लगेगा आपको इसको. ऐसा थ्योरी का मतलब नहीं, कुछ प्रैक्टिकल है सब. हाँ. क्योंकि अभी ऐड कॉपी पे क्लिक करना ना आपको, लेफ्ट साइड में एसेट्स ऐड दिखा क्या, एड्स ऊपर लेफ्ट में एड्स. हाँ, ऐड पे क्लिक कीजिए. आइए नीचे स्क्रॉल कीजिए, ऐड कॉपी देख लीजिए. सीआरएम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशन रिसोर्स, मैंने कितनी बार बोला है कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट, आरएम, ये सब कैपिटल रखिए. आपके कीवर्ड्स के टैब पे जाइए. कीवर्ड सर्च कीवर्ड्स के टैब पे सर्च कीवर्ड्स. हाँ, नेगेटिव की लिस्ट पे जाइए. नीचे स्क्रॉल कीजिए. नेगेटिव में कहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स? दो सीआरएम के लिए कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं? मैंने दिए थे दो कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने आपको, तो नोटपैड चेक कीजिए आपका. फ्री और सेल्सफोर्स. स्क्रॉल डाउन. सेव. नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड हो गए. ठीक है, चलिए बैठ लीजिए. तो गाइस आप लोगों ने आज यहाँ पे देखा है नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड के मैच टाइप्स क्या होते हैं. कीवर्ड में तीन टाइप के मैच टाइप्स होते हैं. कौन से बताइए? कीवर्ड में तीन टाइप के मैच टाइप्स होते हैं. कौन से होता है? ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट. नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है? वेबसाइट. नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट मतलब एक लिस्ट होता है जहां पे आप जब ऐड ट्रिगर रन, आप जब ऐड रन करना चाहते हो, ऐड रन करते वक्त यहाँ पे अगर आप जिस कीवर्ड के लिए आपका ऐड ट्रिगर नहीं करवाना चाहते वैसे कीवर्ड्स को आप लोग. ऐड प्रीव्यू डायग्नोस्टिक टूल किस चीज के लिए होता है? To see how many, if your ad is running. यस, अगर आपका ऐड रन हो रहा है या नहीं अभी, वो देखने के लिए आप लोग ऐड प्रीव्यू डायग्नोसिस के टूल का यूज करते हो. इसके बाद सर्च टर्म रिपोर्ट में क्या मिलता है आपको? सर्च टर्म रिपोर्ट क्या मिलता है गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? How many times? ऐश्वर्या, भाग्यश्री, कुणाल, संदीप, सर्च टर्म रिपोर्ट में क्या मिलता है? कौन से कीवर्ड के लिए लोगों ने आपके ऐड को देखा था और क्लिक किया था, वो रिपोर्ट पूरा आपको मिलता है. कौन से रिपोर्ट में? सर्च टर्म. और ऑक्शन इनसाइट में क्या मिलता है? ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में competitors. कॉम्पिटिटर्स, कौन अभी आपके साथ उन्हीं कीवर्ड्स के लिए ऐड रन कर रहा है, वो आपको ऑप्शन इनसाइट में मिलता है. तो गाइस गूगल एड्स इज नॉट अबाउट थ्योरी गाइस, ये प्रैक्टिकली करना होगा आप लोगों को. तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ. अभी आपकी इच्छा, जिसको असाइनमेंट सॉल्व करना है कीजिए, जिसको नहीं करना है मत कीजिए, आपके ऊपर है. क्योंकि ये असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. असाइनमेंट्स जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आप लोगों को चीजें समझ में आएगी. नहीं करना है तो मत कीजिए, आपकी इच्छा. गूगल एड्स लेक्चर्स नहीं, गूगल एड असाइनमेंट्स कहाँ पे हैं?
आ गया गूगल एड सर्विस। एक दो मैं देख के रखा हूँ आप लोगों को, आप लोग जितने उसमें से आपको जितना सिखाया उतने सॉल्व कर दीजिएगा। भेजा मैंने आप लोगों को, चेक कर लीजिए आपके ग्रुप पे। तो कल मैं आप लोगों को डिस्प्ले एड्स कवर करने वाला हूँ, वीडियो एड्स कवर करूंगा, डिस्प्ले एड्स कवर करूंगा, कैसे रन की जाती है डिस्प्ले वीडियो एड्स, और फिर हम लोग वैसे ही आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। चलेगा? So today we'll stop over here, guys. We'll meet tomorrow at 10:30. Make sure you people join on time, cause सुयश कभी कभी लेट लेता है, लेकिन मैं 10:30 बजे एग्जैक्ट चालू कर दूंगा। ठीक है? Okay, guys. Thank you.